कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। है हमारा चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है सम धन अंतर, समधन अंतर, समधन अंतर। ऐसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 आगे से डॉट। तो देखिए इसमें अंतर कितने का है। 1 और 3 में जो अंतर है वो है 2 का। 3 और 5 में अंतर जो है वो है 2 का। और 5 और 7 में जो अंतर है वो भी है 2 का। 7 और 9 में जो अंतर है वो भी है 2 का। तो जब सब पदों में अंतर सेम होता है तो उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। और समांतर श्रेणी को हम एपी से दिखाते हैं। समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन होता है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी का अब देखते हैं व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है A1 या A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, ऐसे आगे भी होता है। ठीक है। ये कैसे प्राप्त होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमारा जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है जो वो होता है A। दूसरा प्राप्त करने के लिए A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D, पाँचवा A प्लस 5D, ऐसे आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 कहा जाता है। और ये प्राप्त कैसे होता है। तो पहला A होता है, दूसरा A प्लस D होता है, तीसरा A प्लस 2D होता है, चौथा A प्लस 3D होता है, पाँचवा A प्लस 5D होता है। ठीक है। जहाँ A है प्रथम पद कहाँ का, श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक। और D जो होता है वो पदों में अंतर होता है, जिस सार्वधातुक कहते हैं। D को हम सार्वधातुक कहते हैं। सार्वधातुक जो पदों में समान अंतर होता है, ऐसे कहते हैं। पदों में D जो होता है सार्वधातुक होता है। और ये कैसे मिलता है। पदों में अंतर, ठीक, अंतर होता है। पदों में अंतर होता है, ये पहला पद होता है। और D पदों में अंतर होता है। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट। ठीक है। अब इसे ये चेक करना है, देखना है, इसे हमको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं। ठीक है। तो इसे हल करेंगे।
हल में। तो देखो प्रथम पद पहले लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर A1, ए कहिए या A1 कहिए, बात एक ही है 2। श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है तो पहला पद 2 है तो 2 हो गया। अब सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक तो देखिए सार्वधातुक निकालेंगे तो 2 पदों का अंतर करेंगे। एपी में कब होगा, जब इन सब पदों में अंतर सेम हो। तो हम D1 पहले निकाल लेते हैं। D1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो दूसरे पद है हमारा 4 और पहला पद है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे आएगा 2। इसी प्रकार अब इन दोनों पदों में अंतर निकाल लेते हैं, तो D2 निश्चित मानते हैं, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, तो तीसरा पद है 6, दूसरा पद है 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार तीसरे और चौथे पद का अंतर निकाल लेते हैं, तो इसे लिखते हैं D3। तो चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे, तो ये 8 - 6 तो आया, घटाएंगे तो आएगा 2। जब भी D निकाला जाएगा, चाहे जहाँ से उठाइए 2 पद उठाइए पास वाले, तो उसके दूसरे में से पहले को घटाया जाता है। चाहे ये दोनों पद ले लें या ये दोनों पद ले लें या ये दोनों पद ले लें या ये दोनों पद ले लें। ऐसा नहीं किया जाएगा कि ये 2 पद एक पद यहाँ से ले लें, एक पद यहाँ से ले लें, तो हमारा D नहीं आएगा। तो देखिए अब इसमें D समान आया। ठीक है, जब D समान आया अर्थात पदों में सब में अंतर 2-2 का। ऐसे भी देख लिए 4 और 2 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये है AP, यह AP में है। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा जैसे हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 8, 10 ... तो इसे हमको चेक करना या AP में है कि नहीं। तो इसे हम हल करेंगे। हल में तो सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद होता है A1 या इसी को A कहा जाता है। और प्रथम पद कहाँ से हमको मिलता है, श्रेणी का पहला पद होता है, तो श्रेणी का पहला पद 1 है, तो ये प्रथम पद हमारा 1 होगा। अब देखिए सार्वधातुक निकालते हैं। सार्वधातुक निकालेंगे तो पहले D1 निकालते हैं, तो पहले इन 2 पदों में अंतर निकाल लेते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। ठीक, तो दूसरा पद है 3, पहला पद है 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। इसी प्रकार D2 भी निकाल लेते हैं। तीसरे और दूसरे पद में अंतर निकाल लेते हैं, तो तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद है हमारा 5 और दूसरा पद है 3, तो इसे घटाएंगे तो 2 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम अब D3 निकाल लेते हैं। D3 अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं, तो चौथा पद हमारा है 1, 2, 3, 4, चौथा पद है 8 माइनस तीसरा पद है 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 3। तो देखिए यहाँ 2 पदों में अंतर समान है, लेकिन तीसरे पद में अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ D1 D2 बराबर, लेकिन D3 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। जब भी आप AP चेक करिएगा तो कम से कम 3 पदों में अंतर निकालिएगा। 2 पद में देखिए कभी कभार ऐसा होता है 2 पद सेम होता है, तीसरा पद से अलग होता है, तो D1 D2 D3 निकाला जाएगा। तब जब तीनों में अंतर सेम हो जाएगा तो वह AP है। देखिए इसमें 3 अंतर सेम नहीं, तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर नहीं है D3, तो लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम प्रश्नावली चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1। ठीक है,
तो 5.1 शुरू करने से पहले उदाहरण है हमारा, तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हमारा उदाहरण नंबर 1 है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। मतलब हमको श्रेणी दिया है, इससे प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। तो हम पहले इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2 हो गया, ये तीसरा है। तीसरा दिया है AP दिया है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट 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 हमको के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। सार्वधातुक D लिखिए। ठीक है, लिखिए। ये हमारा उदाहरण है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ श्रेणी में पहले ही बोल दिया या AP है। जब श्रेणी पहले बोल दे AP है तो हमको कहीं से भी 2 पदों का अंतर सिर्फ निकाल लेना है। जब AP चेक करना होगा AP में है कि नहीं, तो 3 पदों का अंतर चेक करते हैं, D1 D2 D3 निकालते हैं। अगर तीनों बराबर तब AP है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहले बता दिया कि यह AP है, तो यहाँ हम सिर्फ चाहे जहाँ से पास वाले 2 पद लेके उन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसमें कहा है कि लिए प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। हल में एक बार हम AP लिख लेते हैं। AP 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम इसका प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद A1 बराबर A1 कहिए या A कहिए। A कहाँ से होता है? A श्रेणी का प्रथम पहला पद ही होता है, तो श्रेणी का प्रथम पद A है। देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ऐसे आगे भी चलता रहेगा। तो A1 हमारा है 3/2, तो प्रथम पद हो गया। अब सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक D। देखिए, यहाँ हम D ही सिर्फ निकालेंगे क्योंकि AP पहले से ही बोल दिया है, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो D बराबर दूसरा पद है हमारा दूसरा पद है 1/2 माइनस पहला पद है 3/2। तो देखिए, यहाँ हर बराबर है तो D बराबर हो जाएगा, बटे में हर बराबर है तो वही संख्या रहेगा। और ऊपर चिन्ह के अनुसार लिख लेते हैं अंक को सेम टू सेम। 1 -3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -2/2। तो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1। ठीक है, तो D बराबर हमारा आया -1। ठीक है, D का मान हमारा आया -1 और प्रथम पद जो आया वो है 3/2। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली शुरू करते हैं। 5.1 प्रश्नावली 5.1। तो देखिए, दिया है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। तो हमको ये क्वेश्चन दिया है, इसमें से देखना है कौन AP में है, अगर AP में है तो क्यों है। ठीक है, तो 5.1 का पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो है हमारा 5.1 का पहला क्वेश्चन। 5.1 का पहले का, तो 5.1 का पहले का पहला है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक रास्ता है
एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर है, यहाँ दूसरा है, ये तीसरा है, इसके बाद ये चौथा आगे जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है पहले किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 15 रुपया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा है, 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आए 15 रुपया लगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाड़ा हमारा? तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 15 + 8, तो हो गया 23। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर आए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो जाएगा कितना? 15 + 8 + 8, तो हो जाएगा 31। तो इसी प्रकार अब हम इसे लिखते हैं। तो पहले किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 15 है, दूसरे का हो जाएगा 15 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, तीसरा हो जाएगा 31, चौथा हो जाएगा, अगला फिर हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसे हमको चेक करना यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए हम इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद A1 बराबर A को कहते हैं, ये बराबर है हमारा श्रेणी का पहला पद होता है 15। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ऐसे आगे भी चलता रहेगा। ठीक, अब सार्वधानता निकाल लेते हैं। सार्वधानता तो देखिए यहाँ एपी तो बोला नहीं है, तो अब हमको कम से कम 3 पद में अंतर निकालेंगे। अगर तीनों पद में अंतर समान आता है तो एपी में है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से देखिए हम D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। तो दूसरा हमारा है 23 और पहला है 15। तो 23 में से हम 15 जब घटाएंगे तो आएगा 8। इसी प्रकार D2 भी निकाल लेते हैं। D2 तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 है 31 और A2 है 23। तो इन दोनों में से जब घटाएंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार D3 भी निकाल लेते हैं। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो चौथा पद है 39 और तीसरा पद है 31। जब 39 में से 31 घटाएंगे तो 8 आएगा। देखिए 3 पद में अंतर समान है, तीनों पद में अंतर समान है, तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया? 8 आया। ठीक है, जब तीनों का मान सेम आया तो इसलिए यह एपी में है, एपी में है क्योंकि सार्वधानता समान है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए पहले का पहला हो गया, पहले का हम दूसरा देखते हैं। पहले का दूसरा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए हम दूसरा लगाते हैं। पहले का पहला हो गया, पहले का दूसरा लगाते हैं। तो पहले का दूसरा मान लेते हैं हमारा एक बेलन है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक हमारा बेलन है, इसमें हवा भरा है। ठीक है, हवा भरा है जिसका आयतन हम मान लेते हैं V है। अब इसमें से हमको हर बार 1/4 भाग बाहर निकाला जाएगा, तो हम लिखेंगे माना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पानी की पूछे या हवा पूछे तो आयतन ही, इसका मतलब आयतन ही होता है। तो माना हवा का आयतन हम मान लेते हैं V है। ठीक, हवा का आयतन भी है। अब इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो
1/4, तो ये हो जाएगा b/4। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें से फिर 1/4 बाहर निकल रहा है भाग, तो पहले b था, दोबारा आया b/4। तो इसका मतलब जब भी आयतन कम होता जाएगा, हर बार 1/4 कम होता जाएगा, तो ये पदों में अंतर समान नहीं होगा। तो यह लिख देंगे, यह अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, यह AP में नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, पहले का दूसरा हो गया। अब हम पहले का तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो इसे हमको चेक करना है, या AP में है कि नहीं। तो चलिए अब हम लगाते हैं पहले का तीसरा। तो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये मान लेते हैं एक कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है, यह एक कुआं है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं 1 मीटर है, ये दूसरा 2 मीटर यहाँ तक है, यहाँ तक 3 मीटर है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। एक कुआं है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे एक कुआं को खोदने में जो लागत आती है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर जो खोदने में लागत आती है वो है ₹150। ठीक, फिर अगला जब मीटर खोदा जाता है तो उसमें ₹50 एक्स्ट्रा लग रहा है। इसके बाद फिर जो खोदा जाएगा इसमें भी ₹50 एक्स्ट्रा लग जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी गड्ढा खोदा जाता है तो 1 मीटर तक तो एक ही इंसान खोद सकता है। जब गहराई बढ़ेगा तो उसमें एक ही इंसान खोद नहीं पाएगा, तो 2 इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। जब 2 इंसान की ज़रूरत पड़ेगी तो मजदूरी भी ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार तीसरा भी खोदेंगे तो उसमें भी मजदूरी ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 150, फिर दूसरा मीटर खोदने में जो लागत आएगी ₹50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। फिर तीसरा मीटर जब खोदेंगे तो उसमें फिर ₹50 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 250। फिर जब चौथा किलोमीटर खोदेंगे तो उसमें फिर ₹50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। ऐसे आगे चलता रहेगा। अब इसे चेक करना है हमको, यह AP में है कि नहीं। ठीक है, AP में है कि नहीं। तो इसका हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद A1 बराबर A बराबर श्रेणी का पहला पद होता है, तो पहला पद है 150। अब हम सार्वधान्तर निकाल लेते हैं। सार्वधान्तर D1 पहले निकालते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है यह AP में है कि नहीं। D1 है, तो ये हमारा है पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आप लोगों को नहीं लिखना है, समझने के लिए सिर्फ यहाँ बता रहे हैं। परीक्षा में आप लोग ऐसा मत करिएगा कि लिख दिया जाए। तो D1 है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है हमारा 200 और पहला पद है 150। तो 200 में से 150 घटाएंगे, आएगा 50। इसी प्रकार D2 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है हमारा 250। ठीक, दूसरा पद है 200, जब इसे घटाएंगे तो आएगा 50। इसी प्रकार D3 भी निकाल लेते हैं। D3 निकालेंगे चौथे पद में से हम पद को घटाएंगे, चौथा पद है हमारा 300 में से 250 घटाएंगे तो आएगा 50। देखिए यहाँ D1 D2 D3 का मान बराबर आया, तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 आया है हमारा 50। इसलिए यह AP में है, क्योंकि सार्वधान्तर बराबर है। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पहले का
तीसरा भी हो गया। अब हम पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा दिया, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹1000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो पहले का चौथा है, दिया है हमारा P, मूलधन दिया है 10,000, दिया है 10,000, दर दिया है R, दिया है 8%। ठीक है, तो इसका हमको मिश्र धन निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज A पहले निकाल, A बराबर होता है P × 1 + R/100। ठीक, इससे हम पहले वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 × 1 + R का मान है 8/100। अब पहले साल यहाँ घाते n होता है, यहाँ घाते n होता है, तो पहले साल के लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो A बराबर 10,000 इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 101 का 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108/100। तो देखिए यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा, बचा है, ये बचा 100 × 108। तो ये हो जाएगा 108, डबल 2 0 तो 2 0 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार दूसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 10,000 × 1 + 8/100। आपके बाद दूसरा साल निकालें तो दूसरा साल n का मान 2 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 × 108, क्योंकि 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 होगा, और R जोड़ेंगे तो 108/100 का घाते 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 × 108/100 × 108/100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटा, सॉरी ये 10,000 है ना, 1,000 गलती से लिख दिए तो ये 10,000 है। ठीक, और ये 2 0 से ये 2 0 कटा। ठीक, तो ये बचा हमारा 108 × 108। तो इससे जब गुणा करेंगे, हम इसे गुणा करेंगे तो आएगा 11,664। तो देखिए यहाँ 10,800 आया था, 11,664 आया। और एक बात ध्यान रखिएगा, मिश्र धन कभी भी बराबर नहीं आता है। ठीक है, मिश्र धन कभी बराबर नहीं आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आ सकता है, लेकिन मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। ठीक, यही आंसर हो गया। फिर से देखिए, जैसे दिया था हमारा मूलधन दिया था 10,000, R दिया था 8%। तो पहले वर्ष के लिए ये जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100 के घाते n। तो पहले साल के लिए निकालें तो 10,000 × 1 + R/100 पहले साल के लिए, तो n का मान 1 रखेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,800। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल का जब इसे हल किया तो ये आया 11,664। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इतने ही लगा के यहाँ लिख दिए AP में नहीं है। तो इसे दोबारा देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले का चौथा भी हो गया। तो हमारा